सो हेलो गाइस, मैं हूं आने और मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूं कि आप लोगों को इंग्लिश की कैसी प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अनसीन पैसेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ आता है। कभी कभी जब आप लोगों के पेपर को टफ बनाना होगा तो वो लोग अनसीन पैसेज को थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी बना देते हैं। तो अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आप लोगों को सबसे पहले जो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता हो, उसमें आप लोग सबसे पहले ट्राई करना कि आप लोग अनसीन पैसेज ना छुओ और आप लोग अपना ग्रामर सेक्शन का 10 मार्क्स अपना होल्ड कर लो। उस 15 मिनट में आप पूरा अपना ग्रामर सेक्शन देख डालो। आपको जितने भी आंसर आते हैं एक पेंसिल लेके धीरे से अपने एग्जामिनर को बिना दिखाए उसमें पॉइंट कर लो कि भाई तुम्हारा अगर एग्जामिनर तुम्हें पेपर में कुछ भी लिखते हुए देख लिया ना तो वो तुमको चप्पल मारेगा। आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ें करते हैं। एंड जब तुम अपना ग्रामर सेक्शन पूरी तरह से कर लोगे तब तुम्हारे पास टाइम बचेगा अपना लिटरेचर के लिए और अनसीन पैसेज के लिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम अनसीन पैसेज अपना पहले कर लो तो तुम उसके लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम देखो। अगर 20 मिनट से ज़्यादा वो क्रॉस कर रहा है तो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। 20 मिनट से ज़्यादा अपने अनसीन पैसेज पे बिल्कुल भी मत देना। और फिर उसके बाद तुम डायरेक्ट जंप करना अपने इंग्लिश सेक्शन पे। अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो तुम उस अनसीन पैसेज को कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे कई सारे मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए तुम सबसे पहले लिटरेचर पे जाओगे। और फिर तुमने ग्रामर सेक्शन भी अब अपना लिटरेचर भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारा अनसीन पैसेज भी आधा अधूरा बचा हुआ है। तो तुम अब जब तुम्हारे पास बचा कुछ टाइम बचेगा तो तुम उस अनसीन पैसेज पर जा सकते हो और फिर तुम उसे आराम से कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा जिससे तुम अपने पेपर को फिर से रीचेक भी कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने अनसेम पैसेज में ज़्यादा टाइम दे दिया, 20 मिनट से ज़्यादा दे दिया, तो फिर वो तुम्हारा पूरा पेपर ख़राब कर देगा। तुम्हारे पूरे 40 मार्क्स उसमें पूरे जुट जाएंगे। मतलब कि अगर तुम पेपर में, ऐसा नहीं है कि अगर तुम सारा पेपर करके आते हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही तुमने कुछ भी लिखा हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम पेपर ही नहीं लेकर आते हो तो तुम्हारे मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। फिर तुम्हें कोई भी एक नंबर ज़्यादा दे नहीं सकता। अब आते हैं अपने दूसरे मेन टॉपिक पे, तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है इंग्लिश की। इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही आसान है। अगर तुम्हारी इंग्लिश पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम आराम से अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है, तुम सेंटेंस नहीं बना पाते हो, तो तुमको उसके लिए भी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तुम्हें इंग्लिश को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो आर के किलाइस की समरी वीडियोस देखो और फिर उससे नोट्स तैयार कर लो। नोट्स तैयार करके उसको रिवाइज करो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, डायरी एंट्री, लेटर्स, ये सब चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना। 5 मार्कर चीज़ों को तुम बिल्कुल दांव पे नहीं लगा सकते। इसीलिए, और वर्ड लिमिट तो बिल्कुल भी क्रॉस मत करना। अगर 40 वर्ड्स दिए गए तो 40 वर्ड्स ही करो, क्योंकि अगर तुम एक आंसर में ज़्यादा लिख दोगे और एक आंसर करोगे ही नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें इन सब से रिलेटेड कुछ और डाउट हो तो तुम मुझसे ज़रूर पूछना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहूँगी। और मैं भी जा रही हूँ इंग्लिश की तैयारी करने, क्योंकि मैं भी 10th की ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी तुम्हारी ही क्लासमेट हूँ। और हाँ, अगली वीडियो में मैं ये भी रिवील करने वाली हूँ कि मैं आगे जाके कौन सी स्ट्रीम लूँगी। तो मेरे साथ जुटे रहना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।